बिलासपुर जिले में डायरिया के अलावा कुछ दिन पहले यहाँ के लोग पीलिया जैसी बीमारियों के साए में जी रहे थे, जिनमें तालापारा, तारबाहर, तिफरा चीटीडी शामिल हैं, जहाँ डायरिया के मामले भी तेजी से बढ़े हैं। यहाँ हर साल कई लोग मानसूनी बीमारी से संक्रमित होते हैं। इन सब के बावजूद पानी की सप्लाई नालियों के बीच से हो रही है। अमृत योजना की शुरुआत भी छत्तीसगढ़ में हो चुकी है, लेकिन पाइपलाइनों में आज तक सुधार नहीं हो सका है। यहाँ तक कि कई जगहों पर पाइपें फटी हुई है और लीकेज भी हो रहा है। फिर भी उन पाइपों का कनेक्शन घरों के नलों से है, जो कि जानलेवा बीमारियों का कारण बन रहा है। इससे डायरिया पहरिया सब बीमारी हो रही है और हम तो अपने घर में उबला पानी पी रहे हैं। इसको चेंज करना चाहिए। निगम स्मार्ट सिटी बोलती है, हम स्मार्ट करें, क्या स्मार्ट होगा? वहीं का वहीं है, गल गया, सड़ गया, आदमी मजबूरी है, ले रहा है, साधन तो है नहीं, कुछ करेगा क्या? ये कितने सालों से पाइप लगी, क्या दिक्कत है आप लोगों को? पाइप बहुत साल हो गए भैया, कम से कम 10-15 साल हो गया, पाइप नहीं हुआ। अब बोलो निगम वाले को तो करते भी नहीं है। इसको कई दफा बोले भैया इसको ऊंचा करा दो, पानी भर जा रहा है, कोई सुनवाई नहीं। समय तेजी से बदल रहा है, लेकिन हालात जस के तस बने हुए हैं। बिलासपुर का तालापारा एक ऐसा क्षेत्र है जहां पीलिया और डायरिया के सबसे अधिक मामले सामने आते हैं। आप इसे बीमारी का हॉटस्पॉट भी कह सकते हैं। बीमारी से पीड़ित लोग अस्पताल में भर्ती भी हुए और कई की बीमारियों से मौत भी हो गई है। हर साल पाइपलाइन में सुधार के दावे भी किए जाते हैं, लेकिन उन्हें दुरुस्त करने के लिए कोई उचित कदम नहीं उठाया जाता है। मोहल्ले वासी लगातार इस बात की शिकायत को लेकर अधिकारियों के पास पहुंचते रहते हैं। यहां तक कि उन्होंने निगम कार्यालय का घेराव भी किया है, मगर कार्रवाई के नाम पर उन्हें आश्वासन का झुनझुना पकड़ा दिया जाता है। वास्तव में नगर निगम बिलासपुर को चाहिए कि प्राथमिकता के आधार पर लोगों को शुद्ध पेयजल मुहैया कराए और शुद्ध पेयजल मुहैया कराने के लिए जितनी भी शहर भर में, विशेष करके स्लम एरियाओं में जो पाइपलाइनें नाली के अंदर चले गई है, नाली के अंदर से होकर गुजर रही है, उन सारी पाइपलाइनों को ऊपर किया जाए और साथ ही साथ वे वैसी सारी पाइपलाइनें जो पुरानी और जर्जर हो चुकी हैं, उन सारी पाइपलाइनों को बदलना चाहिए, क्योंकि बरसात का मौसम है और ऐसे समय में कभी भी डायरिया और जैसी भयंकर बीमारी फैल सकती है, महामारी फैल सकती है। डायरिया पर अब राजनीति भी शुरू हो गई है। नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। वहीं कांग्रेस प्रवक्ता ने बीजेपी पर पलटवार करते हुए कहा कि 15 साल रमन सिंह की सरकार थी, उस समय अमर अग्रवाल मंत्री हुआ करते थे, अभी विधायक भी हैं। बावजूद इसके शहर में आज भी पाइपलाइनों को नहीं बदला गया। स्मार्ट सिटी के नाम पर जनता को सिर्फ बेवकूफ बनाया गया। वहीं निगम अधिकारी का दावा है कि पाइपलाइन बदलने का काम जल्द पूरा कर लिया जाएगा, साथ ही अमृत मिशन का पानी घरों तक पहुंच जाएगा, लेकिन योजना का काम अभी तक पूरा नहीं हो सका है। ऐसे में यह तो साफ है कि अभी और दिक्कत स्थानीय निवासियों को झेलनी पड़ेगी। पूर्व वर्षों में देखेंगे तो हमारा जो अमृत मिशन का जो पाइपलाइन है वो चालू नहीं हुआ था। इस वर्ष हमने अमृत मिशन के पाइपलाइन चालू किए हैं और जो नालियों के अंदर से जो पाइपलाइन गुजरे हुए थे उसको शिफ्ट भी किए हैं। कहीं भी इस वर्ष हमको कहीं भी नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत कहीं भी पीलिया और डायरिया या मौसमी बीमारी की कहीं भी सूचना अभी प्राप्त नहीं हुई है। फिर भी हम जो हमारा खराब पानी आ रहा है कंटिन्यू, उस पर हमने एक तो पानी को साफ करने के लिए क्लोरीनेशन का काम कंटिन्यू चल रहा है। साथ ही टेल एंड पे हम कंटिन्यू पानी का परीक्षण कर रहे हैं ताकि कहीं भी कंटामिनेशन ना हो और जो पानी खराब हो रहा हो तो उस पानी को बंद करके साफ करके कैसे हम पानी लोगों को दे पाए। इस प्रकार से बिलासपुर नगर निगम से महानगर निगम की ओर अग्रसर है आबादी के हिसाब से, लेकिन अगर नगर निगम की सुविधाओं को देखें, प्रशासन शासन की सुविधाओं को देखें, तो जो नगर निगम को भी सुविधा मिलनी चाहिए वो नहीं मिल पा रही है। आपने जो प्रश्न उठाया है और आज के देश में जीवंत प्रश्न है वो डायरिया और मलेरिया जिस तरह से बिलासपुर जिले में फैला हुआ है, तो बिलासपुर शहर को भी अगर हम देखें तो डायरिया और मलेरिया खतरा यहाँ बना हुआ है। दो बातों पर ध्यान सबका जाना चाहिए कि नगर निगम में जो पाइपलाइन है पानी सप्लाई करने का और जो पाइपलाइन है पानी बाहर निकासी का, जो गंदे पानी को निकालने के नाले बने हुए हैं, इन तीन चीजों पे अगर फोकस हम करें
15 साल की रमन सिंह सरकार, जिसमें स्वयं बिलासपुर के विधायक मंत्री भी हुआ करते थे, पावरफुल मंत्री होते थे, और आज भी वही विधायक हैं, और 15 साल वो 20 साल विधायक रहे, 15 साल मंत्री रहे, नगरीय प्रशासन मंत्री रहे, लेकिन बेसिक चीजों की तरफ ध्यान नहीं दिया। नरेंद्र मोदी की सरकार बनी, स्मार्ट सिटी योजना आई, और स्मार्ट सिटी में बिलासपुर भी शामिल हुआ। मेरा ऐसा मानना है, आपके माध्यम से ये संदेश अगर शासक, प्रशासक, अधिकारियों तक चले जाए कि स्मार्ट सिटी वो हो जहाँ स्वच्छ जल मिले, स्मार्ट सिटी वो हो जहाँ जल की निकासी बहुत स्वच्छ तरीके से हो, स्मार्ट सिटी वो हो जहाँ स्वच्छता अभियान पूरी तन्मयता से तीनों स्तर पे किया जाए, कचरे के स्तर पे भी, पानी के स्तर पे भी, और गंदे पानी के स्तर पे। हताश और परेशान मोहल्ले वासी अब समस्या के खत्म होने का इंतजार कर रहे हैं, लेकिन परेशानी खत्म होने का नाम नहीं ले रही है। ये जानते हुए कि बीमारियों ने कितने लोगों को निगल लिया, इसके बाद भी प्रशासन की उदासीनता लगातार देखी जा रही है। हालांकि कई जनप्रतिनिधियों ने सड़क से लेकर सदन तक इसे लेकर आवाज भी उठाई है, अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया जा सका है। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। बिलासपुर के अधिकांश हिस्से ऐसे हैं जहां पर नालियों से पाइपलाइन होकर गुजरी है, और यही वजह है कि नालियों का पानी पाइपलाइन के जरिए लोगों के घरों तक पहुंच रहा है और बीमारी परोस रहा है। ऐसे में जरूरत है कि इन पाइपलाइनों को बदलने की, ताकि लोगों को शुद्ध जल घरों तक मुहैया कराई जा सके। कैमरामैन प्रवीण के साथ प्रकाश राव, एशियन न्यूज, बिलासपुर।